नाज़रीन आज हम मौजूद हैं थाना खुड़ियाँ ख़ास में, जहां आया एक ऐसा दिल खराश वाक़या कि इंसानियत भी शर्मा जाए। बहनोई ने अपनी ही साली के साथ पहले ज़्यादती की, बेदर्दी से कत्ल करने के बाद ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसे दफन कर दिया अपनी हवेली में। 2 महीने बाद पता चला जी। उससे पहले आपको नहीं इल्म था कि ये हमारी सिस्टर कहाँ गई है? आपने कोई पैरवी नहीं की इसकी? नहीं, पहले हम ढूंढते फिरते हैं इधर उधर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कसूरंग और मैं फैसल उड़ाइश। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं थाना खुड़ियाँ ख़ास में, जहां आया एक ऐसा दिल खराश वाक़या कि इंसानियत भी शर्मा जाए। बहनोई ने अपनी ही साली के साथ पहले ज़्यादती की, बेदर्दी से कत्ल करने के बाद ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसे दफन कर दिया अपनी हवेली में। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का किस तरह से सुराग लगाया, इस मामले में हकीकत क्या है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है, ये सभी कुछ हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ वो मरकज़ी मुल्ज़िम मौजूद है जिसने अपनी साली बेदर्दी से कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसे अपनी हवेली के बाहर, दरवाजे के बाहर गड्ढा खोद के वहाँ पे दफन कर दिया। क्या नाम है आपका? रियाज। क्या? रियाज। ऊंची बोलो थोड़ा सा। रियाज। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो जी। अच्छा, आपने सारा वाक़या बताना है। तो उस दिन हुआ क्या था और उसके साथ आया कौन था? मैं उन्होंने नहीं जानता है जोड़ा मेरे नाल आया सी, लेकिन जो आया मैं उन्होंने पूछा है, मैं कहा कौन? उन्होंने कहा मैंने छड्डन आया है। मैं कहा ठीक है चला जाएगा। मैं मोटर चलाई थी, पानी लाया सी, और जो उधरों आया शाम दी जाना हो गई, फिर मैं आगे उन्हें पूछा, मैं कहा वे कौन है? उन्हें कहा मैंने छड्डन आया है, मैं चला जाना। मैं कहा तू तो उदा भी कह रही थी कि मैं चला जाना। उन्हें कहा नहीं मैंने छड्डन आया, चला जाना। उन्हें मैं कहा ठीक है। मैं फिर बार चला गया, रोटी ला कर उन्होंने रोटी खाधी उन्होंने। आपने खाना खुद लेके आए थे? जी। और जब मैं उन्होंने रोटी खा ली, वो अंदर पै गए और मैं बाहर स्टोर में था उधर ही। और जब तकरीबन 9 बजे मैं गया, मैंने पूछा, उसने दरवाज़ा बंद किया था, मेरी मंजी बाहर पई सी, मंजी बाहर पई सी मेरी बरांडे च, और मैं उधर उत्थे बह गया सीगा। और तकरीबन 11-12 बजे उठे गए ने वो, फिर वो चला गया सी। और जो चला गया मैं उन्हें पूछा मैं कौन है, तेनू की लगे जो भी कोई भी है। मैं उन्हें फिर पूछा, मैं कहा भी तू ये काम करना, फिर तू इतने नहीं से लैके आना उन्होंने, किधर होर तो चले जाए। मैं अच्छा, जो वो गलत काम कर रहे थे तो आपने उनको देखा था? नहीं, उन्होंने देखा नहीं था। तो फिर आपको कैसे पता चला कि उन्होंने गलत काम किया? अंदर ही बैठे गए, सब दोनों के अलावा है नहीं सी कोई होते। तो फिर मैंने उसके जब बहस हुई साड़ी, उन्हें कहा भी मैं तेरी भैन लग गई तेरी बुढ़ी लग गया, गल उन्हें की कि मैं चुप करके मैं चल ठीक जो सौ गई है। आपकी बीवी को ये मालूम था कि जो आपकी साली वो बंदे लेके आपके घर आती है? नहीं, उसको नहीं पता था। तो आपके भी कोई उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे? थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थे, 1-2 दफ़ा ही मिले थे हम बस। क्यों? बस उसके बहकावे में आ गया से। क्यों कत्ल किया? उस वक्त थोड़ी सी इंसानियत थी आपके अंदर? बस नहीं समझे, गलती होगी सी। नहीं, गलती कौन सी? जब आप करते थे फिर तब आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये काम गलत है, ये काम सही है? जब कोई लेके आया तो आपने बेदर्दी से कत्ल करके उसे अपने घर के बाहर दफन कर दिया? जी। शर्मिंदगी हो रही है आपको? जी। कैसी शर्मिंदगी हो रही है? बहुत बड़ी। आप ये बताओ कि अब आपको सज़ा क्या मिलनी चाहिए? जो भी अल्लाह पाक को मंजूर है। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी। तो अब आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि वो क्या करेंगे अब? बस बहुत परेशानी आ रही है उनकी। नहीं, जब आपके उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे तब ना आपको शर्म आई थी ना उसे शर्म आई थी, ठीक है? अब वो आपके घर में ही किसी को लेके आई है, आपको ये भी पता है कि वो बंदा अनजान है, मेरे घर उसे लेके आई है, मैं खाना भी आपने खुद ही ला कर दिया था, खाना भी आप खुद ही ला कर दे रहे हैं, बाद में आप उसे मार देते हैं। बस नहीं समझ आई है किसी को, गलती होगी सी, अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा। नहीं, जब आपके नाजायज़ ताल्लुकात है तो जो आपकी बीवी उसे पता था कि आपके नाजायज़ ताल्लुकात उससे? नहीं, उससे नहीं पता था। तो आपने मारा किस चीज़ से था? उसके दुपट्टे से गल घूटा था उसका। तो फिर दफन किधर किया? उधर वैली के बाहर बुए गया। अच्छा, चले बंदा आया उसके साथ आपने मार दिया, वो मामला जो था होना था वो हो गया, मगर जो दफन करने वाला मामला है, ये इस बात की कोई समझ नहीं आ रही आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत थी उस वक़्त? या उनके घर बता देते या किसी को इन्फॉर्म कर देते कि मैंने ये काम कर लिया, अनजाने में आके मैंने ये काम कर लिया, मुझे पता नहीं चला, तो उसके बाद आपने अपने घर के बाहर ही दफना दिया उसे? बस डर बहुत गया से।
इससे पहले भी किसी को लेके आती रही है? नहीं, उससे पहले लेके आई थी। किसे? वो बंदा कौन था, कोई पता था आपको? वो उसे नहीं जानता मैं। वो बंदा चला गया था? जी। जी नाज़रीन, ये वो मरकज़ी मुल्ज़िम है जो पहले आशिकियाँ रचाते हैं, बाद में जब मामलात इनको पता चलता है कि मामलात अब बिगड़ रहे हैं, उसके बाद ये अपनी सफाकियत दिखाते हैं, अपनी दरिंदगी दिखाते हैं और आगे से जो अपनी आशना होती है उसे कत्ल कर देते हैं। पहले इसकी साली के इसके साथ नाजायज़ तल्लुकात है, जब इसकी साली किसी बंदे को अपने घर लेके आई है, उसके बाद इसने मतलब ये गवारा नहीं किया तो उसे कत्ल कर दिया। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करना चाहूँगा, अगर ऐसे काम, ऐसी कार्रवाई, ऐसी वारदातें अगर हम अपनी मदीना की रियासत में रोकना चाहते हैं तो इन जैसे एक दो दरिंदों को चौक में सरेआम लटकाना चाहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त उस लड़की के भाई मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये वाक़या के किस तरह से ये वाक़या पेश आया, क्या उस बंदे के साथ कोई दूसरा मुल्ज़िम भी इन्वॉल्व है इस केस में, और क्या इनको खबर थी कि इनकी सिस्टर इनके घर गई या ये इससे पहले जाती रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सर ये बताइएगा कि आपको इस वाक़े का कब पता चला? तकरीबन 29-28 तारीख को पता चला। 2 महीने बाद पता चला आपको? जी। उससे पहले आपको नहीं इल्म था कि ये हमारी सिस्टर कहाँ गई है? आपने कोई पैरवी नहीं की इसकी? नहीं, पहले हम ढूंढते फिरते हैं, इधर उधर देखते भालते फिरते हैं, लेकिन नहीं मिली। कोई FIR वगैरह करवाई, कोई कंप्लेंट दर्ज किसी थाने में करवाई आपने? नहीं, दरखास्त देने जा रहा था मैं, तो उस दिन इस भाई ने फ़ोन किया है। इसने बोला मेरे पास आओ, मुझे काम है। मैंने कहा बताओ क्या काम है? इधर आओ, मैं आपको ऐशा का बताता हूँ। इसी मुल्ज़िम ने जिसने आपकी सिस्टर को कत्ल किया? जी। फिर इसने बोला कि मैंने अपने भाई को भी बुलाया था और उसके साथ और भी 3 आदमी आए थे, वो इधर हमारे पास, तो मैंने इसको मार के इधर खड्डे में दाब दिया। अच्छा, ये आपके ख्याल में ये अकेला मुल्ज़िम इस केस में शरीक है या कोई और बंदे भी इन्वॉल्व हैं इस केस में इसके साथ? हाँ हैं इसके साथ। इसने आप खुद बताया था 2 आदमी के नाम, लेकिन वो अभी पकड़े नहीं जा सकते। हमारे साथ इस वक्त थाना खुड़िया खास के सब इंस्पेक्टर हदायतुल्ला साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस की मुकम्मल पैरवी की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस केस की हकीकत क्या है और कार्रवाई कहाँ तक पहुँच चुकी है? जी, ये जब शिकायत मसूल हुई तो उस पर हमने ये FIR की, उसके मुल्ज़िम को पकड़ा। मुल्ज़िम ने अपनी इंटेरोगेशन में जब इंटेरोगेशन की तो उसने बताया, इकरार किया कि मैंने इसको कत्ल किया है, ये मेरी साली है, मुझे मिलने आई थी, मैंने इसको कत्ल कर दिया है। उसके बाद ये उसका इकरार उसका सबसे बड़ा यानी कि बेहतरीन सबूत है। तो उसके बाद उसको पूछा तो वो कहाँ आपने उसको दफन किया, तो उसने वो भी निशानदेही की कि ये फ़लाँ जगह थे। उसे घर के अंदर ही साथ दीवार के उसने अपना गड़ा खोदा और उसमें दबा दिया मिट्टी में, जो उसने निशानदेही की, जिसकी निशानदेही पर हमने उसको नाश को भी बरामद कर लिया है। तो इसका ये कहना है कि ये इसका मेरे साथ तल्लक था, तो ये किसी आदमी को लेकर आई जो इसने मुझे नहीं बताया। मैंने पूछा है कि ये कौन है, इसने नहीं बताया, तो इसी रंजिश की वजह से मैंने इसको कत्ल किया है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ थाना खुड़िया खास के SHO मोहम्मद सलीमुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस अंधे कत्ल की सुराग किस तरह से लगाई और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि आपने इस अंधे कत्ल की किस तरह से सुराग लगाई? ये इस तरह के हमारे पास एक फरियाद नाम का आदमी आया था थाने में, तो उसने मुझे कहा कि जी मेरी बहन जो है इधर अपने बहनोई को मिलने के लिए आई थी अक्टूबर में, लेकिन उसके बाद घर नहीं आई। मैंने उसको कहा, अपने बहनोई से पूछा, उन्होंने बताया कि वो कह रहा कि 2 दिन मेरे पास रही है, फिर वापस चली गई है, लेकिन हमारे पास घर नहीं पहुंची। मैंने उससे पूछा, शादीशुदा 4 बच्चे हैं उसके, पहुंची नहीं। तो मैंने कहा कोई कन्फर्म किया है उससे, जो बहनोई है आपका क्या काम करता है, उसका किरदार कैसा है? उन्होंने कहा जी वो किरदार ठीक है, वो एक कोल्ड स्टोर है यहाँ पे, लकी कोल्ड स्टोर, वहाँ पे वो मुलाजमा करता है। तो हमें शक है कि शायद इसलिए ना कुछ हमारी बहन को कर दिया गया। तो मेरे पास एक बड़ा सीनियर सब इंस्पेक्टर है, हदायत सब इंस्पेक्टर, मैंने इसकी ड्यूटी लगाई। मैं कहा हदायत ये जो रियाज है ना कोल्ड स्टोर में मुलाजम, उसको पकड़ कर लाओ। खैर ये उसको कोल्ड स्टोर गया, कोल्ड स्टोर से नहीं मिला, उसको पता चला शायद कसूर की तरफ गए हुए हैं, तो इसको कसूर से ये पकड़ के लाया। इससे मुझे फौरी फ़ोन किया, जो बंदा पकड़ा गया है। तो बंदा पकड़ा गया, मैं थाने आ गया। फिर थोड़ी सी मालूमात मैंने इंटरोगेशन की, इसने भी की। तो उसके बाद मैंने ना फिर अपने DPO साहब को बताया
कि सर इस तरह एक आदमी दरख्वास्त करता है और ये बात सामने आती है कि शक है उनको कि इसने कहीं उसके साथ कोई मिसहैप करके, कत्ल करके या कोई बुराई करके कहीं दफन ना कर दी हो या कहीं फेंक नहीं दी हो। मैंने कहा जी मैंने हदायत ने पूछा उनसे, मुलज़म से, तो वो कहता है कि मैंने अपने कोल्ड स्टोर के साथ जगह है ना, वहाँ पे उसको दफन कर दिया था। तो डीपीओ साहब ने कहा कि ठीक है, आपने पहले वहाँ पे जाएं, देखें वाकई ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि वहाँ पे डेड बॉडी की कोई आसार है कि नहीं। खैर हम इसको लेके गए वहाँ पे। वो जगह जो है तकरीबन 6-7 फुट गड़ा था, उसको वहाँ से लोग इकट्ठे करके उसको खुदाई की और नीचे से सबसे पहले मुझे उसकी डेड बॉडी के सर से नज़र आया, ह्यूमन बॉडी का। उसकी स्नैप बना के मैंने डीपीओ साहब को भिजवाई कि सर वाकई इधर ह्यूमन बॉडी है, किसी इंसान की बॉडी है। तो हमारे डीपीओ साहब शुएब अशरफ साहब ने फौरी तौर पे, हमारे डीएसपी एहसान खान साहब, उनकी उस दिन मेरा फर्स्ट पोस्टिंग डे था, वो भी फौरी तौर पे मौके पे आ गए और उन्होंने फिर औरत की डेड बॉडी रिकवर की। रिकवर करने के बाद फिर हदायत ने उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद जो उसके लवाजमात मिले डेड बॉडी थे काज ऑफ डेथ जानने के लिए, वो हमने PSF जमा करा दिए हैं। तो फाइनली जो उसकी डेड बॉडी के साथ जो कुछ हुआ है, क्योंकि ये दो मुद्दई है ना, वो ये क्लेम भी करते हैं एप्लीकेशन में कि शायद इसने, हमारी जो बहन इसके पास आई थी, हमारी दूसरी बहन उस दिन ये घर पे नहीं थी, वो उधर गई थी अपनी दूसरी बहन के घर। तो इसको चाहिए था कि अगर मेरी दूसरी बहन इसको फ़ोन किया था तो कह देते बच्चे घर पे नहीं है। इसने उसको बुलाया, शायद उसके साथ इसने कोई मिसहैप जो कोई ज़्यादती वगैरह ना की हो, अपनी ज़्यादती को छुपाने के लिए इसने उसने कत्ल किया। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है? इन्वेस्टिगेशन, मुलज़म गिरफ्तार है, उसके जो दुपट्टा है जिसके साथ बकौर उसने उसको फांसी दे के गलत दबा के मारा है, वो भी हिदायत सब इंस्पेक्टर बरामद कर ली है। मज़ीद जो इब्तदाई चीज़ें हैं वो उसका रिमांड ले लिया हमने। इंशाल्लाह ये 5-6 दिन रिमांड मज़ीद लेके इसको अवला जुडिशल भिजवा दिया जाए, जेल भिजवा दिया जाएगा और चलान इसके खिलाफ पूरे सबूतों के साथ, क्योंकि इसके साथ हमने 302 के साथ 201 लगाया है। 201 ऐसा जुर्म है ताज़ीरात पाकिस्तान में कि अगर कोई इंसान जुर्म करता है फिर उस जुर्म का सबूत मिटाता है, जैसे इनसे कत्ल किया, डेड बॉडी बात पड़ी रहती है ऑन ग्राउंड, तो वो सिंपल 302 है। उस डेड बॉडी को आप छुपा दें, जला दें, तो उस जुर्म को मिटाने का एक होता है हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ा 201। हमने इसके खिलाफ पर्चा जो दर्ज किया है 302, 201 के किया और इंशाल्लाह इसको प्लेंटी सज़ा मिलेगी। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि DNA रिपोर्ट क्या कहती है और इस केस में क्या ये अकेला मुल्ज़म इन्वॉल्व है या और भी इसके साथ? जी DNA रिपोर्ट ने PSF वाली तकरीबन 1 महीने के देते हैं, उसमें प्रोसीजर में पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे केस आते हैं, उसको तकरीबन 1 मंथ लग जाता है, तो वो बाद में चलान का हिस्सा बन जाता है। तो सरेदस्त ये एक मुल्ज़म फ़िलहाल ये है, मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा दिल कहता है कि शायद कोई ना कोई और इसके साथ मुलव्वस होगा, तो मैं मज़ीद तफ्तीश कर रहा हूँ। वो जो भी अगर फर्दर कोई हुई तो इंशाल्लाह आपको दोबारा कॉल करके बताएंगे। सर इन्वेस्टिगेशन भी आपके सामने है और मुकम्मल जो तफ्तीश है वो भी आपके सामने और मुकम्मल एविडेंस भी आपके पास है, तो इस मुल्ज़म को अदालत क्या सज़ा देगी? देखो 302, 201 में सज़ाए मौत भी है, 25 साल कैद भी है। ये जज पे डिपेंड करता है कि वो क्या सज़ा डायग्नोस करता है।